वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश जाना चाहती है और बांग्लादेश वो कब जाना चाहती है, जब इलेक्शन बांग्लादेश में होगा अनाउंस उसके बाद। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों, मतलब प्रेजेंटली जो कंडीशन है तो बांग्लादेश में शेख हसीना जाती तो होपफुली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट है वो फिर से जाके और भी एक्टिव हो जाए, तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। प्रेजेंटली अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल रिफ्यूजी को इंडिया में रखा है और ये लगभग 6 डेज हो गया है। तो इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चंस ऑल ओवर वर्ल्ड से अराइज होता है। पहला क्वेश्चन है कि शेख हसीना कब इंडिया छोड़ेगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि शेख हसीना अगर इंडिया छोड़ती है तो इंडिया के बाद वो कौन सा कंट्री में जाएगी। तो इसको लेके बहुत सारा इश्यूज है। मेनली जो इश्यूज है वो है बांग्लादेश को, कि भाई इंडिया क्यों शेख हसीना को इंडिया में रहने का परमिशन दिया है। इसको लेके भी बांग्लादेश काफ़ी मतलब नाराज़ है। ऑन द अदर साइड ये सारा जब सिनारियो चल रहा था उसके बीच में ही शेख हसीना के जो सुपुत्र है वो आके इसमें बम फोड़ दिया। अब बोलेंगे बम फोड़ दिया मतलब क्या हुआ ये बताते हैं। प्रेजेंटली अगर हम लोग शेख हसीना के बेटे का बात सुने तो उनका कहना है कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश में जाके वो बांग्लादेश में जब इलेक्शन अनाउंस होगा उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि जो प्रेजेंट सिनारियो है बांग्लादेश में, अगर शेख हसीना जाती है तो वो और भी मतलब मेजर इशू हो जाएगा। अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश का एटलीस्ट 2-3 साल चलता है और उसके बाद जाके इलेक्शन होता है, तब भी हो सकता है कि बांग्लादेश में ये जो प्रोटेस्ट का इशू है ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उस टाइम में क्या कंडीशन रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट शेख हसीना जो है अपना डिसीजन ले सकती है। ऑन द अदर साइड जब हम लोग शेख हसीना के जो बेटे हैं उनका कुछ स्टेटमेंट को फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि डिफरेंट टाइम में उन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट दिया है। इनिशियली उनका कहना था कि भाई शेख हसीना को आगे जाके बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विद द बांग्लादेश। उसके बाद जो स्टेटमेंट आया उसमें पता चला कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश को ऐसे अबांडेंट छोड़ नहीं सकता है। और प्रेजेंटली उनका जो कहना है कि भाई शेख हसीना जो है वो वापस बांग्लादेश जाएगी जब इलेक्शन अनाउंस होगा उस टाइम में। तो होपफुली आगे जाके क्या होगा ये हम लोग को भी पता नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया में अगर शेख हसीना अभी जैसे है, इसके वजह से दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज को इसको मतलब फॉलो अप कर रहा है। साथ ही साथ हर किसी का एक ही क्वेश्चन है कि कब तक इंडिया में शेख हसीना रहेगी। और ऑन द अदर साइड अगर हम लोग बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है या फिर बांग्लादेश का जो बीएनपी पार्टी है, सबका एक ही क्वेश्चन है कि भाई इंडिया अगर कोई बांग्लादेश का एनिमी को वहाँ रहने का मतलब चांस देता है तो इससे जाके हो सकता है कि आगे इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो खराब हो जाए। मगर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग अपना दुश्मन किसको कह रहे हैं, शेख हसीना को जो लास्ट 15 साल से उन लोगों का पीएम थी। ऑन द अदर साइड उनका जो पिताजी थे वो बांग्लादेश का जो फ्रीडम था उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन था। तो ये अचानक से हर किसी का जो मतलब व्यू है, अचानक से ये जो 180 डिग्री चेंज हो गया, ये सुन के थोड़ा सा खराब लगता है। हो सकता है कि भाई शेख हसीना के तरफ से जो डिसीजन लिया गया उसके वजह से बांग्लादेश का जो मतलब जो ग्रास रूट लेवल के इंसान थे उन लोगों के ऊपर इफेक्ट आया, इसके वजह से ये मतलब गुस्सा है। मगर गुस्सा इस लेवल पे भी हो नहीं सकता कि भाई जो आपके कंट्री को 15 साल तक चला है उसको आगे जाके आप इंस्टेंट ऐसे बदल जाओगे उसके अगेंस्ट में, ऐसा आप बोलोगे। तो जो भी है उन लोगों को इंडिया के खिलाफ कुछ पॉइंट्स चाहिए था और इसीलिए बहुत सारा बयानबाजी अभी स्टार्ट हो गया है। प्रेजेंटली जो नया लीडर्स बनने वाले हैं, अगर इलेक्शन होता है तभी जाके तो बीएनपी पावर में आएगा, तब हो सकता है कि वो लोग लीडर्स बने। तो ये बीएनपी के पार्टी में से बहुत बयानबाजी कर रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट में बयानबाजी कर रहे हैं। भाई बहुत अच्छा है। मगर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सब जब चल रहा है उसके बीच में क्या आपने नोटिस किया है कि आपका जो मेन इकोनॉमी जो आपका चलता है वो है आपका ट्रेड से, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और उसका जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे घट रहा है। उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि वो अगर घट जाता है तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी हाई होगा, साथ ही साथ आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो आपके कंट्री में टेररिज्म बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर टेररिज्म बढ़ता है तो आप लोग का लाइफ में ही प्रॉब्लम होगा। इंडिया हमेशा चाहता है कि भाई इंडिया के जो नेबर्स है वो लोग आराम से इंडिया के साथ रहे। इंडिया ऑब्वियसली हम लोगों की तरफ से जो भी हेल्प होता है हम लोग आपको करेंगे, और आप लोगों से भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग भी वो आप लोगों से मांग लेंगे। ऐसे रिलेशन इंडिया मेंटेन करना चाहता था, और बांग्लादेश से अगर लास्ट 15 साल से देखें तो हम लोग का ऐसा ही रिलेशन है। ऑन द अदर साइड अचानक से ये जो पावर का चेंजेस हो रहा है तो इसमें बहुत कोई आके अचानक से अगर बयानबाजी करता है तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई पावर मिलना एक दूसरा बात है, और पावर को आगे जाके कैसे यूज़ करना है ये एक बहुत ही अलग बात है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर पावर मिलता है तो बहुत अच्छा बात है, उस पावर को अपने कंट्री की जो पॉजिटिविटी है या फिर अपने कंट्री को ग्रोथ के लिए यूज़ कीजिए।
जिससे आगे जाके क्या होगा, आप लोगों को भी अच्छा रहेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर दो पड़ोसी बिना झगड़ा किए साथ साथ रहते हैं और उन लोग एक दूसरे का जो प्रॉब्लम है उस पर रिजॉल्व करते, उसको वर्कआउट करते, तो ये सबसे अच्छा चीज़, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया प्रेजेंटली दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल जो रिफ्यूजी है उनको होस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग इंडिया गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है अकॉर्डिंग टू द रिफ्यूजी उसको देखें, तो हम लोग को पता चलता है कि इंडिया गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मतलब पॉलिसी है ही नहीं जो रिफ्यूजी को हैंडल कर पाए। इसके वजह से आगे जाके इंडिया में भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर अपोजिशन को देखें, तो इंडिया के में जो अपोजिशन लीडर्स है वो लोग भी इसको यूज़ करके आगे जाके पॉलिटिक्स कर सकता है। तो शेख हसीना जो अभी इंडिया में है वो जितना जल्दी इंडिया से बाहर जाता है वो उतना जल्दी इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि आगे जाके ऐसा जो प्रॉब्लम है ये आगे जाके अराइज होने का चांसेस नहीं रहता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग उनका जो बेटे है उनका बयान सुने, तो हम लोग को पता चलता है उनका बेटे का कहना है कि शेख हसीना ने कभी भी कहीं भी असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया था। मतलब हम लोग जैसे उम्मीद कर रहे थे कि भाई वो यूके में या फिर फिनलैंड में जा सकती है, तो उनका कहना है कि शेख हसीना ने ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया था। आगे जाके शेख हसीना कहाँ जाएगी या फिर क्या करेगी, इसमें एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया उनके बेटे का जो स्टेटमेंट है उससे। तो प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो कंडीशन है उसमें शेख हसीना बांग्लादेश में रिटर्न नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर कभी भी बांग्लादेश में आगे जाके चुनाव जो है वो अनाउंस हो जाता है और उस इलेक्शन अनाउंस होने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश में जाती है, तो होपफुली शेख हसीना को उस टाइम में भी बहुत सारा मेजर इश्यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश गवर्नमेंट उस टाइम में शेख हसीना के अगेंस्ट में डिफरेंट जो लॉज है वो लगाएगी। ऑन द अदर साइड डिफरेंट चार्जेस, साथ ही साथ वही चार्जेस के लेकर शेख हसीना को वो लोग अपने जेल में भी डाल सकते हैं, जिसके वजह से ऑन द अदर साइड आगे जाके शेख हसीना का लाइफ के साथ क्या होगा ये हम लोग बता नहीं पाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये इंटरिम गवर्नमेंट कम्प्लीटली फॉर्म में जब आ जाता है या फिर इलेक्शन के बाद अगर कोई पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी बांग्लादेश में आता है, तो वो लोग भी अपने कंट्री में जो लॉज है उनको यूज़ करके शेख हसीना के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस डाल सकते हैं। और हो सकता है कि इसको लेके वो लोग आगे जाके इंडिया को अप्रोच करें कि भाई शेख हसीना आपके पास है, अगर उस टाइम में शेख हसीना इंडिया में रहती है तब, तो आप हम लोगों को शेख हसीना को लौटा दीजिए, क्योंकि वो हम लोग के कंट्री में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट किया है जिसके हम लोग का लॉज के अनुसार ये सब इश्यूज है। तो आगे जाके क्या होगा ये हम लोग अभी बता नहीं पाएंगे। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आगे जाके बांग्लादेश का जो सिचुएशन है ये कम्प्लीटली अच्छा हो जाए। ऑन द अदर साइड जो भी बांग्लादेश में आए, जो भी बांग्लादेश को रूल करे, वो एटलीस्ट कंट्री के ग्रोथ के लिए, कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, कंट्री के जो इलिटरेसी है उसको लेके, कंट्री के जो इन्फ्लेशन है उसको लेके वर्कआउट करे, सिवाय ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर ऐसा कुछ सिनारियो ग्रो हो। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखता है, तो हो सकता है कि आगे जाके इंडिया को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े। फॉर एग्जांपल लाइक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर चिकन नेक में प्रॉब्लम, या फिर हो सकता है कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, मेनली वो हिंदूज़ है, क्रिश्चियंस है, उन लोगों को जो लाइफ है उनमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट आए। तो अगर ऐसा सिनारियो ग्रो होता है आगे जाके, तो ये बांग्लादेश के लिए सबसे खराब होगा, क्योंकि बांग्लादेश को इंस्टीड ऑफ दिस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही उनको स्टॉप करना चाहिए। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश को चाहिए अपना एक्सपोर्ट जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनको और भी कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि उससे बांग्लादेश का जो है रेवेन्यू अर्न होता है। अगर रेवेन्यू अर्न होगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बांग्लादेश का जो मतलब आबादी है वो लोग आराम से रह पाएंगे, उन लोग को एक बेटर लाइफ मिलेगा, उन लोगों का लाइफ स्टाइल जो है और भी अच्छा होगा। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो होपफुली बांग्लादेश में जो लीडर्स आए हैं प्रेजेंटली, वो लोग ये बयानबाजी से पहले पहले अपना कंट्री का इकोनॉमी को लेके या फिर कंट्री का जो रेवेन्यू अर्न होता है उस सेक्टर को लेके ये सब में ज़्यादा ध्यान दें। ऑन द अदर साइड आप अभी लीडर नहीं बने और अगर आप ऐसे बयानबाजी करेंगे दूसरे कंट्री को लेके, ये थोड़ा सा सुनने में बचपना लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिए, और होपफुली ये वीडियो आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे टॉपिक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।